समाप्त। सन 2000 ऊपर के ऐसे लोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चौंतीस काल पड़े, चारों तरफ काल मुंह फैलाए घूम रहा है और नाना प्रकार से सबको भक्षण करता चला जा रहा है। अब उसका विकराल रूप बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बचेगा नहीं। 33% लोग रह जाएंगे। मात्र सन 2030-35 तक सतयुग आ जाएगा, 33% आबादी रह जाएगी। और वो कौन लोग रह जाएंगे? जो हकीकत में तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो जिनकी यात्रा अपने निज धाम की तरफ हो गई, क्योंकि सतयुग में तो वही प्रवेश करें जो सत्य से जुड़े हुए हैं। और जो सत्य रूपी कील क्या है? अलखनाथ भगवान, जिनको किसी ने साहिब कहा है, किसी ने तेही कहा है, किसी ने सतनाम कहा है, हमने आपने अलखनाथ कहा है, कोई सतगुरु कहता है। एक ही बात, जो हमारा आत्मा आपा है। तो इसलिए जो मनमुख लोग हैं, जो मनमुख लोग हैं, उससे भी कहना है जो गुरुमुख लोग हैं, वो विचार करें कि अपने अंदर बैठ करके इस चिंतन मनन करें कि मैं गुरुमुख हूँ या नहीं। गुरुमुख के लक्षण तो जितने सत्संग सुनने वाले सबको पता है कि गुरुमुख के लक्षण क्या है। आप जरूर सुबह शाम बैठ करके मन चिंतन करें, कहीं मैं अपने मनमाने रास्ते पर तो नहीं चल रहा, मैं गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरी वृत्तियां, मेरी भावनाएं, मेरा प्रेम, मेरा तन मन धन संसार में तो अर्पित नहीं है, भगवान पर ही अर्पित है। मैं अपने गुरु की निगरानी में मेरा जीवन बीत रहा है कि मन बुद्धि अहंकार की निगरानी में बीत रहा है। अगर मन बुद्धि अहंकार की निगरानी में बीत रहा है तो आप गुरुमुख नहीं है, आपके ऊपर केवल घमंड चढ़ा हुआ है कि हम गुरुमुख। आप गुरुमुख तो वही है जो गुरु को सर पर राख के चलते क्या माए, क्योंकि अभी तक लापरवाही करते रहो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब लापरवाही करने का समय नहीं, अब लापरवाही करने का समय नहीं। पहले एक काम भोजन भी जान था, अगर तुमने सोचा कि भोजन खाने के बाद लेटते वक्त भोजन कर लूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि इतना काल का पहरा तगड़ा है वो आपके अंदर विचार ही नहीं बनने देगा। और एक बार अगर आपको खींच के ले गया तो वापस मुड़ने भी नहीं देंगे। आप इस संसार के जाल में फंसे, संसार तो आपके पीछे पीछे वैसे ही आएगा फ्री में। आप प्रयास करते थे। आप एक व्यक्ति था लड़का, वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, छाया अपने शरीर की छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ये पकड़ाई देते पकड़ाई, परेशान, जितना भागे उतनी उनकी छाया भागे। एक संत जी बैठे, बोले बेटा क्यों भाग रहा है? बोले महाराज ये छाया मुझे पकड़ाई नहीं दे रही। बोले अगर ये तेरे पीछे पीछे भागने लगे तो? बोले तो मुझसे बड़ा राजा कहूंगा। बोले तो लौट पीछे, इधर भाग, उधर क्यों भाग रहा, इधर भाग। अब जब वो उधर भागा तो देखे घूम पीछे पीछे आई छाया। समझे इस बात से? हम आप जिन चीजों के पीछे पीछे भाग रहे हैं वो और आगे आगे भाग रहे हैं। जिस संसार के पीछे तुम भाग रहे हो, मान सम्मान, इस संसार में लोग हमारा मान सम्मान करने लगे, इस संसार में लोग ये जानने लगे अरे भाई ये तो सत्संगी है, ये तो बहुत बड़ी ज्ञानी है, ये तो बहुत भक्ति करने वाले हैं। मतलब सब लोग तुम्हें ऊंची नजर से देखे, सब तुम्हारी सराहना, तुम जाओ तो सभी लोग अरे वाह 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 भाई तुम्हारी बात है, तुम्हारा क्या कहना। इसी बात की बात होगी, यही चाहते हो। इसका क्या चार्ज करके देखो, यही रिमोट कंट्रोल है दूसरे का। और कभी उन्हें वाह वाह करी, कभी कहिए तुमसे बुरा कोई नहीं, तो क्या करो, गलती हो जाएगी कभी ना कभी। और उन्होंने कह दिया तुम डाकू हो तो हमारी फला चुराई नहीं, तुमने हमारी बदनामी कर दी, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब क्या करो। मैं सामने वीडियो देख रहा था तो उसमें कोई चीज ऐसे मिल जाती है। उदाहरण वो कह रहा था कि भाई कर्जा ले लो बगैर ब्याज का, कर्जा ले लो बगैर ब्याज का। बोले बगैर ब्याज कर्जा ले लो, बोले बगैर ब्याज गारंटी कुछ ना, बगैर ब्याज जब चाहो तब दो। एक आदमी आई, वो बोले भाई कैसे दे रहे? बोले बगैर सूद ब्याज का कर्जा ले लो। बोले कतई ब्याज नहीं, बोले कुछ नहीं, बोले गारंटी घरों दिखाओ तो, बोले ना कुछ नहीं।
गारंटी कुछ नहीं। बोले कितने दिनों में देना पड़ेगा? जब चाहो तब दो। जब चाहे तो बड़ा इज्जतदार आदमी। बोले तो 50,000 दे दो। हकीकत में गारंटी? बोले गारंटी नहीं, कुछ नहीं, तो 50,000 रुपया। बोले बस एक काम है। बोले क्या? बोले केवल अपने नातेदार रिश्तेदार को नाम पता एड्रेस लिखा दे, बस ये। नातेदार रिश्तेदार को नाम पता लिखा दे और अपनी ससुराल का एड्रेस, ससुर जी को नाम, फोन नंबर, एड्रेस सब लिखवा दो। साड़ू को जो खास रिश्तेदार है माने जाने उनके सबके एड्रेस लिख देगा। अब मैंने कहा काम करो 50,000 रुपया आज दे और कल ले चलो ससुराल। कल ले गए ससुराल। भाई राम से कौन से? बोले जी बोले राम से। बोले भाई तुम्हारे दमाद का गाँव रहा था? बोले हाँ था। बोले 50,000 रुपया लो उनसे, लेकिन आज तक तेल नाम नहीं लोगे। देखो फोटो खींच लो, जब पहले पैसा दे फोटो खींच लो, देखो 50,000 रुपया दें। बोले वो हमारे दमाद तो बड़ा तारीफें करते कि बहुत बड़े आदमी और ऐसा है वैसा। 50,000 रुपया कर्जा लेके बेईमानी कर लेगा, तुम्हारे पैसा दे दे। बोले हाँ। अब उन्होंने तुरंत फोन कर दिया। वे तो चाय पी रहे बैठे कि अब की बार में और नहीं कर जा, बगैर ब्याज पे, बगैर सूद ब्याज पे फोन करो। क्यों अल्लाह तुमने 50,000 रुपया ले ब्याज तुम्हें देना है? तुम्हें कैसे पता लो कि वो आओ किसने तुम्हें कर दिया? हाँ अब उनको जरासम को तारीफ ने बहुत कर रखी, बड़ी इज्जतदार है। तो साड़ू की पहुंच गो। साड़ू कहते तुम ससुराल जा तो बातें बहुत बड़ी लंबी लंबी करती करो। इतनी बड़ी बेईमानी 50,000 रुपया लेके दे तक ना है। चलो यहाँ अपने से काम। अब उनकी हवा खराब। अब बार रोजीना फोन आवे, वो सब रिश्तेदारी में घूमे, सब रिश्तेदारी में फोन। अब सोचे वो आ जाएंगे। अब वो दूसरे तीसरे ड्यूटी लगाए अपने सब रिश्तेदार। फिर वही गली में आओ, कर्जा ले लो, पैसा ले लो, बगैर ब्याज सूद ब्याज कर्जा ले लो। उन्होंने आओ बताओ कि क्यों? हमने तुमने जाओ कहीं भी जाओ कहूँ दियो कि हाँ कहीं हम तुम्हारी मांगना है, तुम्हारे पास मांगना है, लेकिन तुम्हें कर जाओ। लेकिन नातेदार रिश्तेदारी में आप जानते तुमने इनकार करेंगे नहीं, मर जाएंगे हम। भाई तुम्हें बगैर ब्याज कर्जा दो, सब कुछ दो और हम जाएंगे तो है। बोले तुमने कहीं कहूँ दियो? हाँ तो कहीं कहूँ दियो, कोई दिक्कत नहीं, कहूँ दियो। लेकिन हम नातेदारी रिश्तेदारी में तो इसीलिए तुमसे नंबर ले जैसे। अब हम तुम्हारी चारों तरफ बदनामी करेंगे घूम। बोले यार तो 50,000 रुपया ले जा। बोले ना 50,000 इसे कैसे ले जा? बोले 75,000 लो। 75,000 रुपया देके चुको, 75,000 रुपया देके चुको तो तो ये हिसाब किताब है संसार। ये माया के जाल में अगर तुम फंस गए तो फंस गए। तुमको लगता है कि बगैर सूद ब्याज का मजा मिल रहा है, इसे उसे लगा 50,000 रुपया लेते हुए। लेकिन यही तो काल का चक्कर है। जब वो अपने घेरे में फंसता है, अगर तुमने अपना मंडल नहीं बनाया